अश्लील सिंगर, सॉन्ग राइटर, सुपरस्टार यो हनी सिंह की कंट्रोवर्सीज के साथ लैला मजनू वाली बेइंतहा मोहब्बत है यार। 7 साल किसी को नहीं दिखाना, अब अगले 7 साल ऐसा दिखूंगा कि दिमाग फट जाएगा। It's 2024 and Yo-Yo is back in breaking news after winning his war against दारू, divorce, drug and depression. पर एक वॉर अभी भी जीतनी बाकी है, वॉर अगेंस्ट बादशाह। बादशाह कहता है कि हनी का फर्स्ट सुपर हिट सोलो उसी ने लिखा है। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। बादशाह कहता है कि अंग्रेजी बीट का रैप भी उसी ने ही लिखा है। ये गाना है अंग्रेजी बीट थे, वो किसने लिखा है? तो जो रैप है वो मैंने लिखा। So, बादशाह डायरेक्टली ये कहना चाहता है कि हनी सिंह उसके लिखे गानों की वजह से द ग्रेट योयो हनी सिंह बना है। ये भगवान क्या? रैपर रफ्तार भी सेम टू सेम क्लेम करता है। यार तूने पहला गाना कौन सा सुना था रफ्तार भी अगर? मैंने पहला गाना स्वैग मेरा देसी सुना था, लेकिन 10 साल बाद मुझे पता चला मैंने पहला डोप शोप सुना था। I'll tell you the truth behind this credit war and the Mafia Mundir fight and politics in 3 solid points. बात को अच्छे से समझना हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना कंक्लूजन के साथ। माफिया मुंडीर इन द हाउस, हनी सिंह, अल्फाज, चेंजिंग रूम, बिग बॉस इज हियर। बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो, जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं उसको एक माफिया मुंडीर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्या है? Was बादशाह पार्ट ऑफ माफिया मुंडीर? माफिया मुंडीर रिकॉर्ड्स को हनी सिंह ने 2008 के आसपास बनाया था एज अ म्यूजिक लेबल, जिसमें वो अपने एल्बम्स पब्लिश करता था। इसी लेवल पर उसने 2008 में बादशाह के साथ 2 सिंगल्स बेगानी नार और खोल बोतल निकाली, जिसमें मोस्ट ऑफ रैप्स इंग्लिश में थे। फिर 2009 में भी उसने दिलजीत के साथ 3 गाने निकाले, भगत सिंह, ईगो एंड डांस विद मी। इस लेबल के लास्ट गाने 2012 में निकले थे ऑन इट्स न्यूली क्रिएटेड यूट्यूब चैनल। ये गाने थे अचको मचको, ब्रेकअप पार्टी एंड सैटर्न। नाउ म्यूजिक लेबल के साथ साथ माफिया मुंडीर एक क्रू भी बन गया था। ये तब हुआ जब हनी ने रफ्तार के स्ट्रीट किंग्स बैंड, जिसमें इक्का और लिटिल या लिल गोलू शामिल थे, उनको अपने साथ मिला लिया। रफ्तार के फ्रेंड्स थे गोलू और इक्का, तो रफ्तार एज अ टीम वो सबको ले गया एंड देन हनी ने सबका काम सुना, तो फिर वो एक टीम बन गई। इनिशियली वो कोई बैंड नहीं बट एक प्लेटफॉर्म था फॉर द न्यू, अननोन एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट कि वो हनी के साथ मिलकर म्यूजिक बनाए। इसके अलावा बात करें बादशाह की, तो वो तो हनी सिंह से बहुत पहले 2006 में मिल चुका था, जब बादशाह नहीं कूल इक्वल था और इंग्लिश रैप लिखता था सिर्फ। बादशाह की एल्बम कर रहा था मैं एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, इंग्लिश में था, बादशाह का नाम कूल इक्वल था, तो ही जस्ट केम टू मी as a English rapper. He wanted to be launched as an English rapper. Then I convinced him. It took me 2 years to convince him to rap in Hindi. He said, "Sir, मैं हिंदी में रैप नहीं करूँगा, बहुत लोकल होता है." मैंने कहा, "Work on it, bro. I'm telling you, you can achieve it." सो माफिया मुंडीर एक म्यूजिक लेबल से एक क्रू बन गया जब उसमें रफ्तार, इक्का और लिटिल गोलू शामिल हुए। दैट इज वाई हनी सिंह बादशाह को माफिया मुंडीर का पार्ट नहीं बताकर उसे बस अपना क्लाइंट कहता है, बिकॉज टेक्निकली ही मेट हिम एज अ क्लाइंट ओनली टू प्रोड्यूस या कंपोज म्यूजिक फॉर हिज सॉन्ग्स। उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी इंग्लिश, बादशाह जी की इंग्लिश एल्बम का म्यूजिक करूँ। ही वाज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी। एक बंदा है वो बहुत तगड़ा म्यूजिक बनाता है, तो मैंने कहा कौन है? कहता हनी सिंह। कहते इसके साथ करेगा? मैं कहा हाँ करूंगा, कोई टेंशन नहीं। फिर मैं हनी से मिला तो भाई कहता कि 10 लाख रुपए लगेंगे। मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और हनी सिंह, सीन सोच लो, 3 लाख रुपए एडवांस ले गए वो। सो भले ही बादशाह ने हनी सिंह के सो कॉल्ड माफिया मुंडीर क्रू के साथ बतेरे गाने किए हो, इंक्लूडिंग दैट वेरी वायरल अंडरग्राउंड सॉन्ग भूत, हनी सिंह, बादशाह। हनी सिंह साफ मना कर देता है कि बादशाह इस क्रू का पार्ट नहीं था। उसने तो एक बार रफ्तार को भी जानने से इनकार कर दिया था। He said this to हिंदुस्तान टाइम्स during a speak in 2014, जब फगली मूवी के कुछ सॉन्ग्स को लेकर उसमें और रफ्तार में क्रेडिट वॉर हो गया था। He said कि आज की प्रॉब्लम है, एक बार जो मुझसे मिले उसे लगता है मैं उसको जानता हूँ। I think I have met रफ्तार only once। अब वो जो भी कहे, सच्चाई तो हम सब जानते ही हैं। एनीवेज, कुल मिलाकर बादशाह ऑफिशियली हनी का क्लाइंट था, लेकिन अनऑफिशियली उसका अच्छा खासा दोस्त और माफिया मुंडीर का मेंबर था।
माफिया मुंडीर पॉलिटिक्स। हनी पाजी डिसाइडेड टू गो सोलो एंड देन फिर सबको लग गया कि यार हमारा तो कुछ होने नहीं वाला। माफिया मुंडीर की ये पॉलिटिक्स दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। पहले में है रफ्तार एंड बादशाह, वहीं दूसरे में है हनी पाजी, इक्का एंड लिल गोलू। अब रफ्तार और बादशाह तो साफ साफ हनी पर ब्लेम करते हैं कि वो उनके साथ पॉलिटिक्स करता था, उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाता था और वो बच्चे की तरह कर भी देते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए हुए हैं जो मतलब खाली खाली पेपरों पे आपने साइन कराए हुए हैं, हमें पता भी नहीं। शूट के लिए बुलाया गया था, पहुंचने के बाद बोल दिया कि शूट नहीं हो रहा है। अच्छा भाई का ही कोई शूट था? नहीं, समझ जाना यार। चलो ठीक है। बसड़ अवॉइड कर रहा हूँ खामखा की। चला गया, मैं फोन मिला दिया मैंने बादशाह भाई को। बादशाह भाई ने बोला मिल तू मेरे को। मैं बादशाह भाई से मिला, उन्होंने मेरे को पिकअप किया, फिर हमारी बात हुई। जब बात हुई तो हमें बहुत कुछ समझ आया उस दिन बात करके कि अच्छा बेटा ये चल रहा है। फिर वहां से हमने बात करना स्टार्ट करी कि भाई अब निकलना चाहिए इसमें से। वहीं हनी सिंह कहते हैं कि रफ्तार ने बादशाह के बहकावे में आकर माफिया मुंडीर को छोड़ा है। इतने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं, उससे कई ज़्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो स्ट्रीट से उठा हुआ टैलेंट है और मैंने उसको उठाया था। और मैंने उठाया नहीं था, उठाया ऊपर वाले ने। मैंने उसको पिक किया था, चूज़ किया था। ही इज़ अ गुड टैलेंट। वो बात हो रहा है कि उसने किसी के कहने पे मेरे ही खिलाफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ इक्का है जिसने सबसे पहले माफिया मुंडीर को छोड़ा था, लेकिन इसका रीजन क्या था वो उसने कभी नहीं बताया। फिर एक दिन रफ्तार ने ये वाली भसड़ मचा दी जहां वो बेवजह इक्का को पोक कर देता है। फिर हमने काम करना स्टार्ट किया, फिर मैंने लड़ना स्टार्ट किया। फिर लड़ते लड़ते मैंने कहा बेटा तुम तो नहीं लड़ सकते, मैं तो पक्का लड़ूंगा, क्योंकि सर लड़ने के लिए भी चीरना चाहिए। जो कहते हैं कि हाँ नहीं वो सही है, उनका काम देखना चाहता हूं मैं कि मार्केट में कहां है। Why did Ikka take so long to be signed by a company by Universal? He was doing music before me. He left the whole team before me and Lil Golu. He's like a brother to me still. But where is his work? He's defending, everything is happening, but where is the work? अब इस बेइज्जती पे इक्का कैसे चुप रहता? सालों से शांत इक्का ने रफ्तार का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। इक्का सेट कि उसने माफिया मुंडीर रफ्तार की पॉलिटिक्स की वजह से परेशान होकर छोड़ा था। इसमें हनी सिंह का कोई हाथ नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं खेलो यार, पॉलिटिक्स ये बकचोदी मत करो यार, बकचोदी मत करो यार। रियल हो तो रियल बनो ब्रो। आप हनी भाई की बात कर रहे हो यार। हनी भाई तुझे कॉल करते थे कि इक्का कहाँ है, गोलू कहाँ है, उनको लेके आ। तू सिर्फ गोलू को लेके आता था, तू कहता था कि इक्का तो पता नहीं सर कहाँ है। तू मुझे फोन भी नहीं करता था कि यार बताता भी नहीं था कि हनी भाई के पास जाना है आज स्टूडियो यार। और हनी भाई को जाके बोलते थे कि यार पता नहीं इक्का तो कहाँ है यार, वो तो पता नहीं कहाँ लॉस्ट है। मुझे पता है कौन क्या है, रियलिटी में कौन क्या है। जो अपनों का नहीं वो किसको क्या है यार, क्या बोलता है यार। मुंडीर माफिया क्रू में से एक इक्का और लिल गोलू ही है जिसने हनी के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं कहा। उस टाइम हम भी कर रहे थे अंडरग्राउंड काफी काम, लेकिन प्रोडक्शन लेवल उस टाइम जो हनी सिंह का सुना था बिल्कुल, तो वो प्रोडक्शन लेवल कुछ और था, वो बातचीत ही कुछ और हो गई। हमने कहा यार ये तो कालों का म्यूजिक फेल हो रहा है, गोलों का म्यूजिक फेल हो रहा है। उसके बाद हनी भाई से मिले, हनी भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें सुनाई, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, सिखाई, बताई। तो आज शायद यहाँ बैठे आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। क्या बात है। इनफैक्ट लिल गोलू ने तो हनी सिंह के लिए एक लाइन तक लिख दी इन हिज वेरी फेमस सॉन्ग हिप हॉप। ही सेज, सोचो हनी सिंह ही अगर पैदा हुआ ना होता तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही नहीं होता। क्रेडिट वॉर, ब्राउन रंग एंड अदर। रिकॉर्ड्स ने कहा कि चलो डोप शो भी उठ गया है, अंग्रेजी बीट भी उठ गया है, बट ब्राउन रंग की बहुत रिपोर्ट आ रही है, कोई बिलीव ही नहीं कर रहा तुमने गाया और तुमने ही रैप किया। बादशाह और रफ्तार का हनी सिंह पर सबसे बड़ा इल्जाम यही है कि वो उनके लिरिक्स क्रेडिट खा जाता था। बादशाह सेज कि हनी सिंह का सबसे पहला सोलो एंड सुपर हिट सॉन्ग ब्राउन रंग पूरा का पूरा उसी ने लिखा था। यही नहीं, अंग्रेजी बीट का रैप भी उसी की देन है। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी, इस पे भी वो राजी नहीं है। शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे, लिखने पे आए तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। वही रफ्तार कहता है कि उसने भी हनी के लिए डोप शोप लिखा था जिसका क्रेडिट उसे कभी नहीं मिला, इसीलिए उसने फाइनली क्रू छोड़ दिया। अब इनकी इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आप इन गानों को YouTube पर सर्च करेंगे तो उसमें म्यूजिक कंपोजर और सिंगर का नाम तो होता है लेकिन लिरिसिस्ट का कॉलम मिसिंग है। इसलिए इन दोनों को ही यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता तो है। लेकिन रफ्तार और बादशाह अपने पर ही नहीं रुके। खासकर बादशाह ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया कि ब्लू आइज गाने को भी लिटिल गोलू ने लिखा है, हनी सिंह ने नहीं। ब्लू आइज ओरिजिनल में गोलू का गाना है।
मैंने सुना भी। हनी सिंह ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ब्लू आइज की हुक लाइन लिटिल गोलू की थी, जिसको बेस रख के उसने आगे की लाइंस खुद लिखी थी। ये जो लाइन है ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दिए मैनू, हमारी टीम का नया लड़का है लिल गोलू, छोटा सा नेपाली सा, और ये उसने लिखी थी लाइनें, तो मैं कंपोज करी, मुझे अच्छा लगा, फिर बाद में इसके ऊपर रैप मैंने पूरा लिखा। नाउ क्रेडिट का ये अग्रेसिव क्लेम कभी भी लिटिल गोलू की तरफ से नहीं आया। ब्लू आइज वो लिखा मैंने, लेकिन हनी भाई ने गा के उसे चार चांद लगा दिए। हालांकि हनी सिंह के बाकी सॉन्ग जैसे वन बॉटल डाउन में लिरिक्स का और मनाली ट्रांस में सिंगर का क्रेडिट लिल गोलू को मिला है। यहाँ पर एक बात ये भी है कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल भी नहीं है। माफिया मुंडीर अपने टाइम का बेस्ट म्यूजिक निकाला करता था, क्योंकि उस क्रू के सारे लोग उस पर मिलके काम करते थे। लिरिक्स से लेकर म्यूजिक कंपोजिंग तक सब उनका ग्रुप वर्क हुआ करता था। कुल मिलाकर यू कैन से कि जितने भी क्रेडिट वॉर आज लगे हुए हैं गानों को लेकर, ब्राउन रंग हो या डोप शो, वो पूरा किसी एक बंदे ही नहीं बल्कि पूरे ग्रुप ने मिलकर लिखा है। मतलब एक लाइन किसी ने बोली तो उसको पिक करके आगे किसी और ने बढ़ाया। अंग्रेजी बीट गिप्पी भाई के लिए बनाया हम लोगों ने। बेसिकली वीत बलजीत ने लिखा था मर्दानी पौंदी पंगड़ा इंग्लिश बीट थे, फिर मैंने एडिट किया उसको, मैं कहा नहीं भाई इसको अंग्रेजी बीट दे करते हैं। तो बाकी वीत बलजीत ने लिखा साथ गाना, फिर मैंने रैप लिखा, अपना रैप किया। बादशाह और रफ्तार माफिया मुंडीर से अलग हो गए क्योंकि उन्हें अपनी राइटिंग का क्रेडिट नहीं मिल रहा था। ये एक तरह से ठीक भी था, एज दे कुड सी कि इंडिविजुअल काम करने में ही उनकी तरक्की होगी और अपनी तरक्की कौन नहीं चाहता। लेकिन यार एक लेवल होता है जब इंसान को रुक जाना चाहिए। आप 2012 से लेके अब तक हनी सिंह के पीछे ही पड़ गए हो। अभी 6-7 साल पहले जब हनी सिंह अपना कमबैक कर रहा था तब रफ्तार ने बड़े मीठे मीठे शब्द कहे उसके लिए। हनी सिंह इज कमिंग बैक, बी केयरफुल। केयरफुल क्यों भाई, मैं भी नाचूंगा हनी के गानों पे, अच्छे गाने आएंगे तो मैं ही बोल देता हूँ यो यो हनी सिंह, क्या टेंशन है यार, क्यों लड़ा रहे हो उनको, कोई लड़ाई नहीं है हमारी। आई हैव नो इश्यूज विद हनी। तब मैं इसलिए इतनी बातें करता था कि तब में तब का गुस्सा था जो आज से 5 साल पहले का था। और यार तुम क्या बोल रहे हो, 28 साल के बंदे को जब वो 22 साल का था उस टाइम की सोच के हिसाब से कैसे कंपेयर कर सकते हो तुम? लेकिन अभी पिछले साल ही वो एक YouTube चैनल में जाकर हनी सिंह को फुल रोस्ट भी कर रहा है। फनी 3.2 हमने देखा मैं कैसा 1.5 टन का भसौड़ था, अब मैं आ गया हूँ शेप में, थोड़ा बहुत जिम चला गया, कम बैक तो बोल ही सकते हैं। जहाँ ना चले जतन वहाँ डालो नंगे बदन। लेकिन एक साइड ये भी है कि अगर राइटिंग का ये क्रेडिट वॉर चल रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। जब अंग्रेजी बीट आया तो बॉम्बे में बोलते थे हनी सिंह का गाना है, आज दिलजीत चमकीले का गाना आ रहा था तो वो क्रेडिट तो चमकीले को ही दे रहा था ना। उसमें अगर हनी सिंह ने 6 लाइनें गाई हैं तो मैंने उसमें 30 गाई। वो जो आर्टिस्ट का नॉलेज थी आपको, जो परफॉर्म कर रहा था, उसने कभी आपको बताया नहीं कि ये गाना। वैसे भी आप हनी का कोई भी वीडियो ले लो, उसमें मोस्ट ऑफ टाइम या तो पूरा लिरिक्स कोई और ही लिखता है या फिर वो उसे को राइट करता है। अनलाइक बादशाह एंड रफ्तार जिनके सारे गानों में लिरिसिस्ट वो खुद होते हैं। आई एम अ बेटर लिरिसिस्ट देन हनी सिंह, इट्स अ क्लेम। लेकिन फिर भी अगर इस वॉर से हटकर आप हनी सिंह के बारे में थोड़ा और जानोगे तो यू विल गेट टू नो कि उस बंदे का डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म इन दोनों से एकदम अलग लेवल का है। उसने प्रॉपर लंदन के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक इंस्टीट्यूट ट्रिनिटी कॉलेज से म्यूजिक प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ली है। और भाई ही वॉज नॉट रिच बट स्टिल स्ट्रगल करके वो बंदा लंदन चला गया ताकि वो म्यूजिक पढ़ सके। दैट वॉज हिज पैशन फॉर म्यूजिक। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी मुंह उठा के आ गया हो। म्यूजिक को प्यार करता है वो हनी सिंह है। बहुत कम लोग होते हैं जो म्यूजिक को प्यार करते हैं इतना हार्डकोर, जितना मैंने उसको देखा है दिन रात काम करते हुए। वो एक ही म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है जो आप जिसके पास रात को जाओगे तो आपको हर रात 6-7 बीट नहीं आपको मिलेंगी। वो एक ही बंदा मेरी लाइफ में मैंने ऐसा देखा। दैट इज वाई जो म्यूजिक और हाइप हनी सिंह ने अपने पीक में क्रिएट किया था वैसा दोबारा कोई भी नहीं कर पाया है। तुम इस पर क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। पीस आउट।